क्या आपकी शादी किसी लड़की से हुई, फिर उससे अलग हो गए, फिर किसी दूसरे से शादी हुई आपकी? आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है। और शायद आप लोग भूल गए हैं, अर्शी के साथ मेरी शादी पूरी नहीं हुई है। आप लोग उसे मानते होंगे लेकिन मैं नहीं मानता। तो जब शादी ही नहीं हुई है, सेपरेशन का सवाल ही नहीं उठता। और अब अनी के सीधे सा जवाब का असर गहरा हुआ है। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, कोई विरोध है ही नहीं। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अर्शी वापस आ जाएगी तो मैं सेपरेशन की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दूंगा। सच में तुम्हें चोट गहरी लगी है, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। दिमाग तो खराब होगा ही ना इसका। ये लड़की जो इसके साथ थी, अनी, इसी बात का ना अर्शी को डर लगा रहता है। माँ, मेरा दिमाग किसी ने खराब नहीं किया, मेरी अपनी सोच है। और मैं ये सब इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं अर्शी के साथ और एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूं। और अब जाकर असली वजह भी सबके सामने रख दिया है अनी, और साफ कर दिया है कि ये सब में झनक का कोई हाथ नहीं। अरे रही कहाँ उसके साथ तुम अभी तक? अनी बेटा, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? हाँ, अर्शी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? इतनी अच्छी बहू है, इतनी गुनी लड़की है, और तुम उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो? नहीं, इसका मतलब दिक्कत तुम में है। हाँ अम्मी, सारी दिक्कत मुझ में है। मैं खुद ही एक प्रॉब्लम हूं। देखिए, मैं अर्शी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं बस उसके साथ खुश नहीं हूं और वो भी मेरे साथ खुश नहीं है। और अब अनी एक के बाद एक सारी बातें सबके सामने पेश कर रहा है, जो जानकर भी शायद घर वाले नजरअंदाज करना चाहते थे अपनी स्टेटस सिंबल के खातिर। यहाँ पे मजबूरी में रह रही है, हक और अधिकार की लड़ाई में फंस गई है, इसलिए मुझे छोड़ नहीं पा रही है। क्या क्या कह रहे हो? पागल हो गए हो? अरे बेटा, तुम जो कुछ भी करो बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि इस तरह की बात इस परिवार में कभी हुई नहीं, और कोई जरूरी नहीं कि तुम अर्शी को छोड़ के खुश रह सको। वैसे अनी, तुम अर्शी को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि तुम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए छोड़ना चाहते हो क्योंकि तुम्हें झनक के साथ फिर से शादी करनी है। राइट? अगर ऐसा है भी तो दिक्कत क्या है? और अब अनी बिपाशा की कही बात पर मोहर लगा देता है और झनक हैरान होती है, इतनी बगावत अपने ही परिवार में क्या ठीक है? क्या ये दुनिया में पहली बार हुआ? अनी, दुनिया वाले करते तो इसका मतलब तू भी करने लग जाएगा? इसमें गलत क्या है? पर अब मीनू की दखलंदाजी में हर एक देखता है उसकी ओर। आखिर कौन देता है अनुमति उसे भी इनके घर के मामलों में इंटरफियर करने का? दो लोग एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश कर रहे थे और अब वो नहीं रह पा रहे, इसीलिए अलग हो रहे हैं। ये होना नेचुरल है। और आगे अनिरुद्ध किससे शादी करेगा, किससे नहीं करेगा, इसके बारे में हम अभी क्यों सोच रहे हैं? मीनू, ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ तो? शोना माँ, मेरी शादी भी तय होने के बाद में तोड़नी पड़ी थी ना। ठीक है, जिंदगी में इंसान को शर्मिंदा होना पड़ता है,
वो हर किसी के हिस्से में आता है। और फिर भी मैं आपके बेटे से बात कर रही हूं ना, क्योंकि आपने कोशिश की, आपके बेटे ने भी कोशिश की। पर अब तो किसी के पास कोई सवाल बचा ही कहाँ है, जहाँ सरल भाषा में रिश्तों की अहमियत मीनू समझा देती है सबको। सोनमा, जब अनिरुद्ध की शादी झनक से हुई थी कश्मीर में, तो वो मजबूरी में हुई थी। शायद हालात ही कुछ ऐसे थे, और फिर बाद में वो तोड़नी भी पड़ी थी। लेकिन अगर ये दो लोग अपनी जिंदगी के उस हिस्से को अपने दिल में जिंदा रखना चाहते हैं, उसमें गलत क्या है? पर मीनू आज जो कह रही है उस सच से कोई इनकार भी नहीं कर सकता। शादी तो दो दिलों की होती है, परिवार की नहीं। परिवार तो एक हिस्सा होता है, किसी के भी जीवन को सुधारने या बिगाड़ने में लगते हैं। पर क्या ये बात किसी को भी हजम होगी यहाँ, खासकर उन लोगों को जिन्हें रिश्तों की अहमियत की जानकारी थोड़ी कम है। देखते रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की आने वाली अपडेट में आखिर होता क्या है झनक और अनी के बीच।